जिस तरह यतीम बच्चे हेडमास्टर को फीस माफ करने की दरख्वास्त देते हैं, उसी तरह तुम भी मुझे भत्ता माफ करने की दरख्वास्त दे सकते हो, और शायद मेरा दिल पिघल जाए और मैं तुम्हें माफ करूं। सिराज भाई, एक बात बताएं, कुछ लोग कितने ज्यादा बेहया क्यों होते हैं? हया भी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह अपने खास बंदों को अता करता है। हादिया बेटा, अब जाओ यहाँ से। हमारे बाबा आ गए ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। आप मेरे लिए उनकी डांट बर्दाश्त नहीं कर सकती? मैं उनकी डांट बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने शौहर की नाफरमानी नहीं कर सकती। तुम्हें मैंने अंदर आने दिया, ये उनकी नाफरमानी है। मैंने गलती नहीं की थी अम्मी, एक भूल थी मेरी। नाफरमानी नहीं की थी मैंने, नादानी थी मेरी। और सजा मिल रही है मुझे, मेरे नाकर्दा गुनाहों की सजा मिल रही है अम्मी मुझे। तुम्हारे बाप का गुस्सा तो फिर भी कम नहीं हुआ। मैं बाबा से जायदाद में हिस्सा मांगने नहीं आई। सिर्फ अपनी बहन के दुख बांटने आई हूं। हादिया, तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हें देख के बतूल का दुख और बढ़ जाता है। लेकिन शायद चंद लम्हे आप ही को देख लेने से मेरे दुख कम हो जाए। तुम कल की तरह आज भी खुदगर्ज की खुदगर्ज ही हो। नहीं अम्मी, बस थक गई। कुछ देर उस कमरे में बैठना चाहती हूँ जहां मेरी और आपी की याद है। जहां हम दोस्त बनकर रहा करती थी। दिखाओ, शक्ल दिखाओ। सारा मेकअप कर लिया अम्मी ने, देख लिया जान निकाल देंगी। अम्मी कब तक चांद को अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा कर रखेंगी? इस सवाल का जवाब तो अम्मी से ही पूछो। आपको लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? इस तरह से मैं अम्मी और बाबा के सामने जाऊंगी? मेरी इंटेलिजेंट बहन, मैंने कहा मैं तुम्हें बता दूं, वैसे बाबा अभी तक गए नहीं हैं। क्या? बाबा गए नहीं? अगर उन्होंने मुझे ऐसे देख लिया तो कयामत आ जाएगी। कितनी तेज हो तुम, चलाको। एक दूसरे का दुख बांटते थे। छोटी छोटी बात पर लड़ा करते थे। कब सुलह हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। उठो हादिया। क्या है? इतना अच्छा ख्वाब देख रही थी, तोड़ दिया पकड़ के। दिन रात ना तुम बस कहा भी देखा करो। पता है, ख्वाब देखने वालों को ही ताबीर मिलती है, लेकिन हर ख्वाब की ताबीर नहीं होती। अच्छा, तो फिर आप हर वक्त अल्लाह से दुआएं क्यों मांगती रहती हैं कि आपके ख्वाबों को ताबीर मिले? अल्लाह ताला का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, कुछ मांगती नहीं उनसे। आपका शुक्रिया अदा करना बनता है। आपको आपके ख्वाबों का शहजादा जो मिल गया, और मुझे फजूल बातें मत सोचो। इंशाल्लाह तुम्हें भी एक बहुत अच्छा इंसान मिलेगा। फिलहाल अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो तुम, समझी? जी, और जल्दी उठो, देर हो रही है। वो वक्त गुजर चुका है हादिया। जानती, लेकिन कुछ लम्हे उस कमरे में बैठकर गुजरे हुए वक्त को आवाज देना चाहती हूँ। लम्हे मिलके सदियां तो बन सकती हैं, लेकिन लौट नहीं सकते। लेकिन इंसान चंद लम्हों के लिए उस तस्वुर से खुद को बहला तो सकता है।
मम्मी प्लीज, मुझे चंद लम्हों के लिए खुद को बहलाने दें प्लीज। कमरे में जा रही हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि बतूल को तलाक हो। अगर खुदा न खास्ता हो गई तो तुम शादी करोगे उससे? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। लगता है किसी फैसले पे पहुंच नहीं पा रहे आप। लेकिन आशिर सर की क्या ही बात है, मैम की मुखालफत के बावजूद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मुझे तो ऐसा लगता है मैम को हार्ट अटैक इसी वजह से हुआ, लेकिन देखो सर ने परवाह ही नहीं की। इतनी लंबी चौड़ी तकदीर का मकसद? दुनिया में बहुत कम ऐसा हुआ है कि किसी को उसकी मोहब्बत मिली हो। आप भी हिम्मत करो, पालो अपनी मोहब्बत को। लेकिन बतूल आशिर से डिवोर्स नहीं चाहती। आप क्या चाहते हैं पहले आप फैसला करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे नसीब में नहीं है आप। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अब मैडम सरवत की तबीयत कैसी है? बेहतर है, उम्मीद है आज घर आ जाएंगी। तुम्हारे अब्बू को हमारा वहाँ बार बार जाना पसंद नहीं है। हॉस्पिटल से तुम सीधा स्कूल चली गई थी, वो बहुत गुस्सा हो रहे थे। वो क्यों? वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। सब में आंटी का क्या कसूर है? तुम्हारे अब्बू का ख्याल है कि वो आशिर को दूसरी शादी करने से रोक सकती थी। हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है और ज़रूरी नहीं वो जो कुछ सोच रहा हो वही ठीक हो। तुम्हारे अब्बू तो बहुत आगे का सोच रहे हैं। आगे से आगे क्या है? उनका ख्याल है या तो तुम वापस लौट जाओ या हमेशा के लिए यहीं पर ही रह जाओ। ये रोज रोज का आना जाना ना उनको पसंद है और ना ही मुझे। तलाक जैसे अमल को ना मेरे दीन में पसंद किया गया है और ना ही मुझे लगता है कि ऐसी नौबत आई है। बतूल, 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 बात समझने की कोशिश करो। क्यों अपने आप को अजियत देना चाहती हो? तो क्या करूं मैं? डिवोर्स लेकर सब पर ये साबित कर दूं कि ये शादी मैंने निभाने के लिए नहीं की थी। आशिर ने तो साबित कर दिया ना। आशिर ने गलत किया और मैं ये गलती करके उनकी गलत को सही नहीं करना चाहती। कौन सी नई उम्मीद जगा दी है मैडम सरवत ने तुम्हारे अंदर? आज उन्होंने इस टॉपिक पर मुझसे कोई बात नहीं की है। हाँ, अलबत्ता आज से पहले उन्होंने वापस जाने का कहा है, सलाह दी थी मुझे। इसका मतलब है कि उनको आशिर की शादी का पहले से मालूम था? मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी उसे दूसरी शादी की इजाजत भी नहीं दी थी।
अच्छा फिजा, डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने आपको डिस्चार्ज कर दिया भाई। रियली? दैट्स ग्रेट न्यूज। फिर तो हम घर चलते हैं। मगर मैं घर नहीं जाना चाहती। माँ प्लीज ये स्ट्रेस मत लें। ओवर थिंकिंग करना आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। तो डॉक्टर ने माँ को हर तरह की टेंशन से दूर रखने का कहा है। इसीलिए तो मैं घर नहीं जाना चाहती। सबसे बड़ी टेंशन तो वही मौजूद है। हाँ तो माँ, आप मनाहिल को अपनी बहू तस्लीम क्यों नहीं कर लेती? आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। अगर तुमने बतूल को बीवी तस्लीम कर लिया होता तो मुझे अपनी फिक्र ना होती। माँ प्लीज इस वक्त आप ये बातें मत करें, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे घर नहीं लेके जाओगे। फिजा, मैं जरा पेमेंट वगैरह करके आता हूँ। हादिया बेटा, खुदा के लिए अब चली जाओ, बहुत देर हो गई है। किसी ने देख लिया ना तुम्हें। तुम आपी? नहीं हूं मैं तुम्हारी आपी। आप चाहे तो मुझे मार लें, लेकिन प्लीज मुझसे ये हक मत छीने। मैं कौन होती हूँ तुमसे हक छीनने वाली? तुम तो यह खुद मेरे मुंह पर मार कर इस घर से दुल्हन का जोड़ा पहनकर निकल गई थी ना। मुझसे भूल हो गई थी आप ही, प्लीज मुझे माफ कर दें। इतने सारे लोगों की ख्वाहिशें, उनके ख्वाब यूं कभी ना बुझने वाले जलते दुखों के तंदूर में डालकर चले जाना भूल नहीं होती। ये सब लालच और हिरस की सबसे बदतरीन मिसाल है। मुझे माफ कर दे, वरना इस एहसास से जुर्म में मैं मर जाऊंगी। आप भी प्लीज मुझे माफ कर दें। मौत ना जिंदा लोगों को मारती है। मेरे लिए तुम उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम्हारी वजह से मुझे अपनी ख्वाहिशें, अपने सारे ख्वाब जिंदा जलाने पड़े थे। मैं हर लम्हा पछताती हूँ आप ही, हर लम्हा। सबकी मोहब्बत छिन जाने का दुख मुझे मार डालेगा। प्लीज मुझे इस मलाल की जहन्नुम से निकाल ले, माफ कर दे मुझे प्लीज। काशान से शादी करके मैं जिस तकलीफ से गुजरी हूं ना आप, बाप की नाफरमानी की वो सजा काफी है। तुम्हें देखकर ना गुजरा हुआ वक्त मुझे फिर से याद आ गया। और मैं उस वक्त को भूल जाना चाहती हूँ। आइंदा कभी मेरे सामने मत आना आदिया। आप ही मेरी बात तो सुने। आप ही कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा।
हादिया, हादिया बेटा, हादिया। कहाँ चली गई ये लड़की? कहीं खाशान ने उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया? प्लीज मुझे रोक ले, मैं नहीं जाना चाहती अम्मी। अगर आप मुझे रोक लेंगे ना, मैं कभी नहीं जाऊंगी अम्मी। मैं यही रहना चाहती हूँ, प्लीज अम्मी। तुमने ये कहने में बहुत देर कर दी बेटा। अगर तुम जब घर से बाहर पैर निकाल रही थी उस वक्त बोल देती ना, तो मैं कुछ भी करके तुझे रोक लेती बेटा। लेकिन एक बार बाप की दहलीज पार करने के बाद तूने अपने आप को बेवकूफ मुझे बेबस कर दिया। क्या करूं? बतूल, ये देख बेटा, ये देख, ये मेरी इज्जत तेरे पैरों पे। हमारी इज्जत बचा ले बेटा, हमारी इज्जत बचा ले। हम एक तू ही है जो अपने बाप की इज्जत का जनाजा निकलने से बचा सकती है बेटा। हम पे मेहरबानी कर, हम पैसा कर देंगे। कदम पे उनकी वार देंगे अपनी सारी ख्वाहिशें। मामा नहीं, मामा प्लीज ऐसा मत करे। मुझे प्लीज माफ कर दे, मेरे अगर कोई बीच में आया ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। हादिया, हादिया, मुझे माफ कर दे, वरना इस एहसास से जुर्म में मैं मर जाऊंगी। आप भी प्लीज मुझे माफ कर दें। बतूल, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? हादिया ने जो किया वो अच्छा किया था हम लोगों के साथ? था, वो अपने गुनाहों की सजा भुगत चुकी है। तुम्हारी सजा में और उसकी सजा में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? जहन्नम जहन्नम होती है अम्मी, और उसमें डाले गए गुनाहगार एक ही आग में जलते हैं। अल्लाह ताला भी बड़े से बड़े गुनाहगार को माफ कर देता है।
हादिया को भी तुम माफ कर दो। अल्लाह ताला को ना माफ करने वाले लोग पसंद हैं। और हादिया से तो सिर्फ एक भूल हुई है। तुम उसकी बड़ी बहन हो, समझदार हो, अपनी छोटी बहन को माफ कर दो। मुझे माफ कर दे, वरना इस एहसास से जुर्म में मैं मर जाऊंगी। आप भी प्लीज मुझे माफ कर दें। तुम क्या करती फिर रही हो यहाँ पे? जो तुम नहीं कर सकते। ये तुम्हारी भूल है। मैं क्या कुछ कर सकता हूँ तुमने आज तक सोचा भी नहीं। वैसे कमाल बात है कि तुमने ना हालात से कुछ सीखा ना मुझसे कुछ सीखा। हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है। तुम जैसा इंसान भरोसे के काबिल ही नहीं है। भरोसा तोड़ा है तुमने मेरा। पहले मुझे मेरे बाप से दूर किया, फिर मुझसे मेरा बच्चा छीना। तुम्हें क्या लगता है मैं कभी दोबारा तुम पर भरोसा कर पाऊंगी? मैंने एक भूल जरूर की है, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। वैसे कमाल ना तुम्हारा है, सच में। मुझे मेरी अम्मा के खिलाफ कर दिया। तुम्हारी वजह से मैं अपने घर से निकल गया। हिसाब बराबर नहीं हुआ है अभी, हिसाब तो बाकी। चलो बैठो, जो कल परसों करना है वो आज कर लेते हैं। हाथ छोड़ो मेरा। क्यों, मुझसे छूट के कहाँ जाओगी? मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। ना छोड़ूं तो? हाथ छोड़ो मेरा। जा यहाँ से। आइंदा मेरे बाप की तरफ नजरें में उठाई ना, बहुत बुरा हाल होगा। अब तुम जाके ना माँ के लिए सूप बना के लाओ। जी। माँ आप यहीं बैठेंगी या अपने रूम में चलेंगी? बेटा मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। फिजा आ जाओ, कमरे में ही ले जाओ। चल। लो भाई, नए ड्रामे शुरू हो गए। अब मैडम साहिबा की तीमारदारी भी करनी पड़ेगी। मैडम फजीला की कॉल आई थी अभी मुझे।
पूछ रही थी कि हादिया कहाँ है। वो तो कब की चली गई, लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंची है वापस। उसको तो गए हुए काफी टाइम हो गया, पता नहीं कहाँ रह गई होगी वो। मैडम वजीला की फिर से कॉल आ रही है। हेलो बतूल, आपने अम्मी से पूछा हादिया के बारे में? जी वो आई थी मैडम फजीला, पर उसे गए हुए काफी टाइम हो गया है और वो बस 2 मिनट के लिए ही आई थी और फौरन वापस चली गई थी। मगर वो अभी तक घर नहीं पहुंची। कौन आई थी? बतूल बेटा, हेलो बतूल। हादिया आई थी। क्यों आती है वो यहाँ? सिराज अहमद, दरख्तों पे परिंदे लौटकर क्यों आते? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। आप क्यों इतना ओवर थिंक कर रही हैं? अब आप ठीक हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आपकी तबीयत ठीक हो गई। अल्लाह ने आपको नई जिंदगी दी है। आपकी ख्वाहिश तो कुछ और होगी, है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो? वो ही जो आप समझ रही हैं। फिजा, खामोश रहो। इसी की वजह से आपको हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक मेरी वजह से नहीं, तुम्हारे भाई की वजह से आया था। और इतना गुस्सा नहीं करो, हकीकत का सामना करना सीखो। और आशिर की वजह से ही मैंने फैजान से डिवोर्स ली थी, वरना मैं मर नहीं रही थी तुम्हारे भाई से शादी करने के लिए, जो तुम लोग मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। आप लोगों को नहीं पता कि आशिर मुझसे कितना रिक्वेस्ट कर रहा था शादी करने के लिए, वरना कौन यूरोप जैसी जिंदगी छोड़कर यहाँ आता। और बाय द वे, तुम्हारी अम्मी को हार्ट अटैक नहीं आया था। ये सब ड्रामा बतूल की वजह से किया गया है, ताकि आशिर को अच्छे से बेवकूफ बनाया जा सके। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बकवास बंद करो मनाहिल। ये बकवास नहीं, हकीकत है। और हाँ, एक बात याद रखना, अब मैं आशिर को तुम माँ बेटी के हाथों बेवकूफ नहीं बनने दूंगी, क्योंकि आशिर ने तुम माँ बेटी की ड्रामों और साजिशों से परेशान होकर ही उस बतूल जैसी बेवकूफ बीवी को छोड़कर मुझसे शादी की है। अभी तुम माँ के कमरे से बाहर निकलो, अभी भाई आते हैं ना, मैं तुम्हें इस घर से ही बाहर निकालती हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे भी इस कमरे में रहने का कोई शौक नहीं है। और हाँ, मैं बतूल नहीं हूँ जो तुम मुझे इस घर से निकाल दोगी। देखते हैं कौन किसको निकालता है। झूठ बोलती है वो, बेवकूफ समझती है हमें। आज भी वो दोनों गली में खड़े गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब आपको कोई गलत फहमी हुई है। काशान की माँ ने तो उसे घर से निकाल दिया है। वो भी झूठ बोलती है, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। गायब उसने कहाँ होना है? मेरी तरह मैडम फजीला की आंखों में भी धूल झोंक कर उसी के साथ कहीं गई होगी। उसके साथ अब वो वापस नहीं जा सकती सिराज अहमद। काशान उसके बच्चे का कातिल है। क्या? जी बाबा, मुझे तो लगता है काशान ने हादिया को अगवा कर लिया है। खुदा के लिए बतूल, ऐसा मत कहो। वो जालिम तो मेरी बेटी को मार डालेगा।
या अल्लाह, किधर चली गई है लड़की? कहाँ से ढूंढूं इसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चली गई थी हादिया बेटा? कुछ किताबें लेने गई थी। किसी से लड़के आ रही हो? जी। किससे? हर किसी को जिंदगी भर अपने नसीब से लड़ना पड़ता है। अपने नसीब में तो तुमने खुद काशान को लिखा। क्या उससे लड़के आ रही हो? आज काशान ने मुझे अगवा करने की कोशिश की। क्या कह रही हो हादिया? अगवा? आज मैं फिर सबके सामने तमाशा बन गई। काशान उसके बच्चे का कातिल है। मामा, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। प्लीज ऐसा ना करें। मैं सहवान से शादी नहीं कर सकती। प्लीज मामा। जा। तुम हाँ ना करने, पसंद ना पसंद, सारे खूब खो चुकी हो बेटी। अब तुम्हें इसी हैवान से शादी करनी है और सारी जिंदगी इसी अजियत में गुजारनी है। अब तुम्हारा जनाजा इस घर से उठेगा। भाई साहब, ना करें अपनी बच्ची को ये सब। अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार के फिर उसके दर्द को महसूस नहीं करना चाहिए। तुम अभी तक गई नहीं यहां से। दफा हो यहां से। घर से ये नहीं निकलेगी। घर से मैंने तुम्हें निकाला हुआ है। अरे अम्मा, खुदा के लिए क्या हो गया है तुम्हें? हमेशा इसकी साइड लेती रहती है। आपको पता नहीं है कितनी मक्कार और फरेब है ये। हाँ, नहीं जानती मैं इसे, मगर तुम्हारी मक्कारी और फरेब को बहुत अच्छी तरह से जान गई हूं मैं। अरे अम्मा, इसने मुझे सबके सामने जलील किया है। मुझे गुस्सा दिला रही थी ताकि मैं इसे तलाक दूं और ये जाके अपने उस नए आशिक से शादी करे जिसे आजकल ये पसंद करने लगी है। झूठ बोल रहा है ये। इसने मुझे अगवा करने की कोशिश की है। सबके सामने मेरा तमाशा बनाया तुमने। तमाशा ना अब बनेगा तुम्हारा सबके सामने। चाहती हो ना मैं तुम्हें तलाक दूं? तुम्हारी ये ख्वाहिश है ना? ठीक है, तो तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी कर ही देता हूं। मैं तुम्हें तलाक खबरदार, खबरदार, ये लफ्ज आइंदा तुमने अपने मुंह से भी निकाला। ठीक है, इसने मुझे थप्पड़ मारा था। मैं इसे इसके बाप के घर पे अभी फेंक कर आऊंगा और ये तलाक का तमाचा इसके मुंह पे मारूंगा।